चलो देखो, सबसे पहले अगर अपन बात करें स्ट्रैटेजी वर्ड की, तो स्ट्रैटेजी वर्ड का मतलब सिंपल सा होता है किसी भी कंपनी का या किसी भी फर्म का लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो कंपनी के लॉन्ग टर्म्स के प्लान्स बताता है। कंपनी फ्यूचर में क्या करना चाहती है, लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहती है, वो सारी चीजें बताता है। प्लानिंग वर्ड अगर मैं इसको यूज करूं, मतलब स्ट्रैटेजी की जगह अगर मैं प्लानिंग यूज करूं, तो दोनों सिनोनिम तो है बट बिल्कुल सेम नहीं। प्लानिंग बेसिकली, प्लानिंग जो है, प्लानिंग वर्ड बेसिकली किसी एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए किया जाता है। प्लानिंग जो है वो किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए किया जाता है। और जो स्ट्रैटेजी होती है, स्ट्रैटेजी जो होती है वो पूरे, आप कह सकते हो कि ऑल, या ऑल की जगह ज्यादा अच्छा वर्ड है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की होती है। मतलब प्लानिंग जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में की जाती है, स्ट्रैटेजी पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनती है। स्ट्रैटेजी और प्लानिंग दोनों ही वर्ड अगर साथ में यूज करोगे तो गलत नहीं है, हम दोनों ही चीजों में सही है। प्लानिंग जो है वो थोड़ी सी नैरो सेंस में यूज कर सकते हैं और स्ट्रैटेजी जो है वो वाइडर सेंस। प्लानिंग जो है वो नॉर्मल चीजों के लिए बन जाती है और स्ट्रैटेजी के जो मेजर फैक्टर्स होते हैं उसमें स्ट्रैटेजी को कंसिडर किया जाता है। क्लियर? तो स्ट्रैटेजी मतलब सर हमें हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स को, कंपनी को अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करना है, तो उसके लिए उसका पाथ क्या होना चाहिए। ब्लूप्रिंट मतलब पाथ क्या होना चाहिए। तो गोल्स को अचीव करने के लिए एक कंपनी, एक फर्म जो भी अपने पाथ बनाएगी या जो भी डायरेक्शंस बनाएगी वो उसकी स्ट्रैटेजी है। तो स्ट्रैटेजी को अगर मैं बोलूं तो स्ट्रैटेजी मेरा डायरेक्शन है, मेरा पाथ है, मेरा ब्लूप्रिंट है, जिसकी वजह से मैं अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकता हूं। तो एक बार बार मैं लॉन्ग टर्म बोल रहा हूं, मतलब स्ट्रैटेजी हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही बनती है। क्लियर? तो आपका पाथ, आपका डायरेक्शन, आपका गोल जो है स्ट्रैटेजी। अब अगर हम बात करें तो स्ट्रैटेजी के कुछ फीचर्स हैं। बेसिकली स्ट्रैटेजी बोलो या प्लानिंग बोलो, मैंने बोला दोनों सिनोनिम है, बट कहीं ना कहीं अपन दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मेजरली प्लानिंग के जो ऑब्जेक्टिव है वही स्ट्रैटेजी के ऑब्जेक्टिव है, प्लानिंग के जो फीचर्स वही स्ट्रैटेजी के फीचर्स। लगभग तुमने जो अपने 12th क्लास में मैनेजमेंट में जो भी प्लानिंग पढ़ी होगी ना, लगभग आपको स्ट्रैटेजी भी वैसी ही मिलने वाली है। फीचर्स ऑफ स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। स्ट्रैटेजी का पहला पॉइंट सर अनसर्टेन है, डायनामिक। स्ट्रैटेजी जो होती है वो अनसर्टेन इवेंट के लिए और डायनामिक इवेंट्स के लिए बनती है। डायनामिक वर्ड का मतलब, डायनामिक मतलब कोई भी चीज चेंज जब होती है सर बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती है, मतलब डायनामिक। सर बहुत धीरे धीरे चेंज होती है, स्टैटिक। स्टैटिक मतलब चेंज ना होना, डायनामिक मतलब जल्दी जल्दी चेंज। अनसर्टेन, सर होने की ना होने की पॉसिबिलिटी हमें नहीं पता, अनसर्टेन है, ऐसा हो भी सकता है कि नहीं हमें नहीं पता, बारिश होना होगी कि नहीं होगी नहीं पता। सर्टेन मतलब बारिश होती ही होती है, ऐसा नहीं है, बट बारिश अनसर्टेन है, कभी होती है कभी नहीं। स्ट्रेटेजी बात करें सर, स्ट्रेटेजी जो है वो लॉन्ग टर्म पे फोकस करती है, डे टू डे ऑपरेशंस पे उसका कोई रिलेशन नहीं होता। मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रेटेजी बनाता है। क्लियर? हर ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रेटेजी बनाता है। फिर बात करें तो स्ट्रेटेजी मेजरली किसके लिए बनाओगे। देखो एक चीज समझना, प्लानिंग मतलब होता है नॉर्मल चीजों को अचीव करने के लिए, कैसी चीजों को, नॉर्मल चीजों को अचीव करने के लिए प्लानिंग बनती है। बट स्ट्रैटेजी जो है ना वो कोई स्पेसिफिक सिचुएशन, एक मेजर एरिया के बेसिस पर बनती है। आप प्लान बना रहे हो आप प्लान बना रहे हो प्रोडक्शन का, तो आप क्या सोचोगे, एक महीने में मुझे कितना प्रोडक्शन करना, इस कॉस्ट पे कितना प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन करते टाइम क्या क्या चीजें डालनी है, ये प्लानिंग है। स्ट्रेटेजी कहती है अगर मुझे 4 लाख रुपए का सामान मिला है तो उसमें मैं मैक्सिमम कितने प्रोडक्शन, गुड्स का प्रोडक्शन कर सकता हूं, ये स्ट्रेटेजी। अगर मेरी एक यूनिट 40 रुपए की बन रही है तो इसको 38 पे कैसे लेकर आ सकता हूं, ये स्ट्रेटेजी।
क्रिकेट के सेंस में बोलूं तो प्लानिंग मतलब मैच में आपको कैसे परफॉर्म करना है उसके लिए आप प्लानिंग करते हो, लेकिन विराट कोहली को कैसे आउट करना है, दैट इज स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी इज अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, जहां पे आपने कुछ अदर चीजों को भी, मोर क्रिटिकल चीजों को भी डाल दिया। क्लियर? चलो, तो स्ट्रेटेजी मैं पॉइंट बता रहा था, उसमें मैंने ये बात कही, स्ट्रेटेजी जो है ना वो बेसिकली दो लोगों के लिए बनाई जाती है, एक कस्टमर, एक कॉम्पिटिटर। सर कस्टमर के लिए क्यों बनाते हैं? सर सिंपल सी बात है, दो मोबाइल, एक एप्पल है, नहीं तुम बड़ा कोई बुरा मत मानो, एक एप्पल है, एक वन प्लस है। अब ये दो फोन जो है ना, लोग बोलते हैं, लोग कंपैरिजन करते हैं, आप एप्पल के 6s को भी वन प्लस का जो 10R RTTS जो भी है उससे भी कंपेयर नहीं कर सकते। द रीजन बीइंग एप्पल प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड दे हैव वन क्रिटिकल फैक्टर, बोलते हैं ना, हर एक प्रोडक्ट का यूएसपी होता है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, वो एप्पल के पास है। बट वन प्लस किस लिए फेमस हो रहा है वो अभी तक उसने खुद नहीं पता है। तो आप सबसे पहले कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी प्रोडक्ट में एक यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन डालते हो, जिससे आपकी ब्रांड इमेज बढ़े, मार्केट में आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़े, जो भी चीजें हो, बट वो यूनिक होनी चाहिए। एप्पल के पास सिक्योरिटी है जस्ट। ऐसे ही दूसरा इंसान होता है जिसमें फोकस होता है स्ट्रेटेजी का, वो एक कॉम्पिटिटर। आपकी कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से ऐसा क्या ज्यादा कर रही है, ऐसा कौन सा काम कर रही है जिस वजह से वो आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे, क्योंकि सर दोनों ही कंपनियां तो सेम प्रोडक्ट बेच रही हैं, बट ऐसा क्यों है कि एक कंपनी की सेल्स बहुत ज्यादा है और दूसरी की कम? शायद कॉस्ट हो सकता है इसका एग्जाम, शायद एडवर्टीजमेंट भी हो सकता है इसका एग्जाम। तो एग्जाम्पल जो है वो डिपेंड करता है कंपनी किस तरीके से चीजों को इलेबोरेट करती है। आपको दो चीजों की मेजर स्ट्रेटेजी बनानी है, कस्टमर के लिए और एक कॉम्पिटिटर। क्लियर? अब बात करें आगे, तो सर स्ट्रेटेजी जो है वो बेसिकली क्या है? स्ट्रेटेजी आपके बिजनेस को चलाने का एक रोड मैप, स्ट्रेटेजी आपके बिजनेस को चलाने का एक रोड मैप है। मतलब स्ट्रेटेजी आपसे कह रही है, स्ट्रेटेजी आपसे कह रही है कि सर ये आपके गोल्स हैं, ये आपके गोल्स हैं, और मैनेजमेंट जो है वो आज यहाँ खड़ा है, तो वहां तक जाने के लिए विजन, मिशन, स्ट्रैटेजी, ये सारी चीजें जो हैं वो आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ने को मिलेंगी। मतलब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ये सिखाएगा कि विजन क्या होता है, कैसे अचीव किया जाता है, मिशन क्या होता है, कैसे अचीव किया जाता है, स्ट्रैटेजी क्या होती है और उसको कैसे अचीव करना है। ये तीनों ही चीजें आपके स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में कवर हो जाती है। क्लियर है बात? चलो, तो एक बार थोड़ा सा देख लो स्ट्रैटेजी और उसके फीचर्स। फोर्साइट आप कह सकते हो, कोई भी चीज एकदम से दिखती है तो उसको फोर्साइट कहते हैं। सेकंड में देख के बताओ एग्जैक्ट मैंने। फ्यूचर में होने वाले कुछ इवेंट को आप अज्यूम कर सकते हो, तो इसको फोरसाइट कहते हैं। तो स्ट्रैटेजी को आप बेस बना के फ्यूचर में क्या हो सकता है इसके बारे में थोड़ा सा सोच सकते हो, खाली फ्यूचर नहीं देख सकते, इसका मतलब ये नहीं क्या इंसान, हाँ अज्यूम कर सकता है, खाली फ्यूचर देख नहीं सकता वो, प्रेजेंट सिचुएशन को देखकर फ्यूचर की आप प्लानिंग कर सकते हो, फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा सोच सकते हो।
ठीक है, अब आ जाते हैं एक नेक्स्ट बात पे। सर जो स्ट्रैटेजी बनती है वो दो टाइप्स की बनती है, हमने पढ़ा भी था पहले कि इंसान दो तरीके से स्ट्रैटेजी बनाता है। एक स्ट्रैटेजी होती है प्रोएक्टिव और एक स्ट्रैटेजी होती है रिएक्टिव। पढ़ाया है कभी, है ना। प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूं तो जब कभी भी ऑर्गेनाइजेशन पहले से ही, आप कह सकते हो प्रोएक्टिव को कि प्री प्लान्ड है, मैंने फ्यूचर के लिए पहले से ही स्ट्रैटेजी को तैयार करके रखा है। मैंने फ्यूचर के लिए अगर किसी स्ट्रैटेजी को पहले से ही तैयार करके रखा है तो वो है मेरी प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी। रिएक्टिव स्ट्रैटेजी मतलब सर ये अडॉप्टिव स्ट्रैटेजी कह सकते हो सर, स्ट्रैटेजी को हमने अडॉप्ट करा। कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी जिसको एक कंपनी, एक फर्म सिचुएशन की वजह से, एनवायरनमेंट में चेंज होने की वजह से उसको अडॉप्ट करना पड़ता है, तो वो है आपकी रिएक्टिव या अडॉप्टिव स्ट्रैटेजी। क्लियर। तो अगर हम बात करें रिएक्टिव स्ट्रैटेजी की तो ये अडॉप्ट करनी पड़ती है, प्रोएक्टिव मतलब प्री प्लान स्ट्रैटेजी है, इसको अडॉप्ट नहीं करना पड़ता, पहले से ही बना के रखते हैं। क्लियर। तो रिएक्टिव स्ट्रैटेजी हम लोग तभी यूज करेंगे जब मार्केट एनवायरनमेंट कैसा होगा, डायनामिक। ठीक है, स्टैटिक है तो भाई प्रोएक्टिव में जैसा सोचा था वैसे ही चला। क्लियर है। चलो, तो दो टाइप की स्ट्रैटेजी है। नेक्स्ट टॉपिक, एक प्रोएक्टिव एक रिएक्टिव अपनी। ठीक है, मैं कहीं ना कहीं तो दी है कहीं ना कहीं होगी। अरे बात है, ठीक है ना, जाने दो अभी, देखेंगे बाद। चलो, अब आ जाते हैं सर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मीनिंग क्या। अभी अपन ने स्ट्रैटेजी पढ़ा है ना, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पे आते हैं। अच्छा, मैनेजमेंट तो तुम लोगों को पता होगा, 5 चीजों को मिलाकर मैनेजमेंट बनता है ना, 5 फंक्शन होते हैं, है ना, नाम याद ही होगा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग हो गया हमारा, और लास्ट हो गया कंट्रोल। ये पांचों फंक्शन है प्लानिंग के। अगर मेजरली देखोगे तो प्लानिंग एक तरीके का मेंटल रिवॉल्यूशन है, मेंटल प्रोसेस, जहाँ पे इंसान को अपने दिमाग का यूज करना पड़ता है और सिर्फ प्लानिंग होती है बेसिकली। ऑर्गेनाइजिंग में थोड़ा सा आप एक्शन पे आ जाते हो, जहां पर आपका मेन काम होता है रिसोर्सेस को अरेंज करना, रिसोर्सेस का अरेंजमेंट करना। सर कौन से रिसोर्सेस, एक होते हैं आपके फिजिकल रिसोर्सेस, एक होते हैं आपके फिनेंशियल रिसोर्सेस, और एक होता है आपका ह्यूमन रिसोर्स। रिसोर्सेस को अरेंज करने का मतलब ये नहीं कि रिसोर्स खरीद के ला, अरेंज करने का मतलब आपने प्लानिंग में सिर्फ क्या सोचा होता है, क्या करना है, किस तरीके से करना है, मतलब व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, कब करना है। अब सर उसको करने के लिए जैसे मैंने डिसाइड करा कि मैं आज से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाऊं, ऑर्गेनाइजिंग बताएगा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने की मशीनें आती, वो मशीनें ऐसी होती है, मटेरियल ऐसा होता है, मटेरियल कहाँ से मिलेगा, मशीनें कहाँ से मिलेंगी, मैं इधर नहीं आऊंगा, एक प्रीमाइस डेवलप कर लूंगा कि मशीन यहाँ से आएगी, इतने की आएगी। अच्छा, इतने की आएगी, फाइनेंशियल पैसा कहाँ कहाँ से आएगा। तो ऑर्गेनाइजिंग जो है वो आपके फंड्स का अरेंजमेंट करता है, मशीन्स का, रिसोर्सेस का, लोग कितने लगेंगे, लोगों को मैं बुलाऊंगा नहीं अभी, सिर्फ मैन पावर रिक्वायरमेंट देखूंगा मैं। ठीक है। तीसरा है आपका यहाँ पे स्टाफिंग। स्टाफिंग में तो पता ही है सर, रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है, ट्रेनिंग होती है। डायरेक्टिंग में यहाँ पे आपका क्या चालू हो जाता है सर, एक्शन स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे आप सीधे काम करना शुरू कर देते हो। और लास्ट है आपका कंट्रोलिंग, जहां पर आप अपने प्लान को एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हो। क्लियर। तो मैनेजमेंट जो है वो कुल मिलाकर इन 5 चीजों से बना है, जिसमें आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के सभी रिसोर्सेस को
एक साथ इकट्ठा करते हो और अपनी गोल्स को, वही दो बातें, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करने की कोशिश करते हैं। क्लियर? अब अपन बात करते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है। जैसे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट चैप्टर है ना, वैसी उसकी डेफिनेशन है। मतलब डेफिनेशन में ऐसा नहीं होगा कि नई चीजें मिलेंगी। जैसे आपने देखोगे सर, पहले विजन बनता है, मिशन बनता है, गोल्स ऑब्जेक्टिव बनते हैं, बनने के बाद इंप्लीमेंट होते हैं, बन गए, बनने के बाद इंप्लीमेंट हुए, इंप्लीमेंट होने के बाद इनका इवैल्यूएशन होता है, लास्ट में कंट्रोल होता है। तो वही होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है वो आपका स्टार्ट होता है डेवलपमेंट ऑफ तीन चीजें, एक विजन, एक आपका हो गया मिशन, और तीसरा हो गया गोल्स। अच्छा, गोल्स और ऑब्जेक्टिव दोनों ही हो, ठीक है। पहले कंपनी का विजन बनाओ, विजन मतलब 10 साल बाद कंपनी क्या बनना चाहती है। मिशन, अपनी प्रेजेंट कैपेबिलिटीज को देखो और उसके अकॉर्डिंग अपने प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग मिशंस बनाओ। आप आज 100वीं मतलब आप वर्ल्ड दुनिया में 100 आईटी कंपनी में से 100 पे हो, आपको टॉप 10 में पहुंचना है, ये आपका विजन। क्योंकि सर टॉप 10 में पहुंचने के लिए मुझे विप्रो, इन्फोसिस ऐसी कंपनियों की टक्कर देनी पड़ेगी और मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है, तो मैं उसका अपना मिशन नहीं बना सकता, विजन बना सकता। मिशन में देखूंगा कि आज मेरे पास क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैं मिशन बनाऊंगा। तो वो प्रोडक्शन पे बना सकता हूँ, सेल्स पे बना सकता हूँ, कस्टमर अट्रैक्शन पे बना सकता हूँ, किसी भी चीज पे बना सकता हूँ। गोल्स छोटे छोटे टारगेट, गोल्स मतलब छोटे छोटे टारगेट। तो सबसे पहले विजन, फिर मिशन, फिर गोल, ये तीनों चीजों को मुझे डेवलप करना है, तैयार करना। जैसे ये तीनों चीजें तैयार हो जाएंगी, यहां पर आप क्या क्राफ्ट करोगे, क्राफ्टिंग ऑफ स्ट्रेटेजी। अब फाइनली विजन को, मिशन को, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स को देखकर आप अपने बिजनेस की एक स्ट्रेटेजी तैयार करो, एक पूरी स्ट्रेटेजी, पूरा स्ट्रक्चर रेडी करो। क्लियर? पूरी विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद आप एक स्ट्रेटेजी को क्राफ्ट करोगे, पूरी स्ट्रेटेजी रेडी करोगे। स्ट्रेटेजी क्या सर? वही लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे काम करना है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, क्राफ्ट करो। क्राफ्ट करने के बाद अगर मैं बात करूं तो मेजरली क्राफ्टिंग हो गया। अब नेक्स्ट चीज आती है आपकी स्ट्रेटेजी का इम्प्लीमेंटेशन। जो स्ट्रेटेजी आपने बनाई है, अब आप उस स्ट्रेटेजी को अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करोगे। तो पहले क्या बनेगा, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, फिर उनको देखकर उनके बेसिस पर स्ट्रेटेजी बनेगी। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि स्ट्रेटेजी विजन, मिशन को देखकर बनती है, ऑब्जेक्टिव को देख के बनती है ना। ऐसा नहीं होगा कि स्ट्रेटेजी के बेसिस पर विजन बनेगा, ऐसा कभी। स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करा, अब इंप्लीमेंट कर चेक करना जरूरी है, तो नेक्स्ट आ जाता है आपका इवैल्यूएशन, और इवैल्यूएशन के बाद लास्ट कंट्रोल। तो यही आपकी स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन भी है, और यही स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस भी है कि पहले आपको विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव बनाने हैं, फिर आपको स्ट्रेटेजी को क्राफ्ट करना है, स्ट्रेटेजी को क्राफ्ट करने के बाद इंप्लीमेंट करना है, इंप्लीमेंट करने के बाद इवैल्यूएशन और फिर कंट्रोल। अच्छा, ये तीन देखोगे ना यहां से, ये तुम्हारी कुछ और नहीं है, इतनी पूरी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस है, एसएमपी है ये आपका पूरा। बस यहाँ पर आपको एक चीज ऐड करनी पड़ती है, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का स्वॉट एनालिसिस करना, ये पूरी प्रोसेस बन जाएगी। नहीं तो जो आपकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस है ना, वही एसएम की डेफिनेशन। क्लियर? समझ में आया? चलो, तो ये अपना एक टॉपिक हुआ जहां पे अपन ने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन। नेक्स्ट आ जाओ, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस अपनी बुक्स में भी कहीं ना कहीं दी होगी, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। क्या हुआ? लिखो।
इवैल्यूएशन की बात करते हैं, कंट्रोल। इवैल्यूएशन मतलब समझते हो ना? हाँ, इवैल्यूएट करो, बेनिफिट्स क्या हुए, डिसएडवांटेज क्या हुए, मतलब चेक करो आप उसको पूरा। कंट्रोल मतलब एक्शंस लो, जो भी प्रॉब्लम आपको लग रही है उसको कैसे करेक्टिव एक्शंस ले सकते हो, वो कंट्रोल। स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट। हाँ, वो सेम वही। चलो, अब आ जाओ, इतना अपन ने एसएम के बारे में पढ़ा, स्ट्रेटेजी हो गई, मैनेजमेंट हो गया और डेफिनेशन भी हो गई। अब आते हैं बेनिफिट्स क्या है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कोई भी कंपनी, कोई भी क्या, हर कंपनी यूज करती है, मजबूरी है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को यूज करते टाइम देखोगे तो बेनिफिट्स क्या है, फायदे क्या हो, तो मेजरली देखोगे तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से पहला फायदा, सर आप करते हो स्वॉट एनालिसिस, है ना, फुल फॉर्म स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। स्ट्रेंथ और वीकनेस होता है इंटरनल एनवायरनमेंट की स्कैनिंग, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे चला जाता है ना। इस एनालिसिस को करके आपको ये पता चलता है कि कौन सी चीज हमारे लिए कैपेबल है, मतलब हम किस चीज के लिए कैपेबल है, और कौन सी चीज करने में हमें कोई डर नहीं, ये सारी चीजें आपको पता चलती है। तो मेजरली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपकी मदद करता है डिसीजन में। तो एक सबसे पहला एडवांटेज अगर मुझे दिखता है एसएम का, वो है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की वजह से डिसीजन मेकिंग लेता है। तो डिसीजन मेकिंग आपका एक पॉइंट है जो आपकी मदद करता है किसी भी चीज को डेवलप करने में। आप कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम यूज करोगे, प्लानिंग कैसे करोगे, रिसोर्सेज का अरेंजमेंट कैसे करोगे, हर चीज का डिसीजन आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के थ्रू ले सकते हो। दूसरी बात, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से आपको ऑर्गेनाइजेशन का पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपका मैनेजमेंट है ना, टॉप मैनेजमेंट, इसको डे टू डे ऑपरेशन में उलझना नहीं। जब हर इंसान को कंपनी का प्लान पता होगा तो डे टू डे मैनेजमेंट का काम कौन संभाल लेगा, जो लोअर लेवल और मिडिल लेवल पे काम कर रहे हैं। मतलब जो आपका टॉप लेवल है वो डे टू डे ऑपरेशन में बिजी नहीं होगा अगर कंपनी प्रॉपर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का यूज करे। क्लियर? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक और अच्छी बात, आप पूरी एसएम की डेफिनेशन में पढ़ोगे तो आप इवैल्यूएशन कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, मतलब सर हम हमारे परफॉर्मेंस को, हमारे काम को मेजर कर पाएंगे, चेक कर पाएंगे। क्लियर? और एक और पॉइंट जोड़ सकते हो मन सिंह, सर अगर हम लोग अपने काम को मेजर कर पाएंगे तो उस पर हम लोग करेक्टिव एक्शंस भी तो ले पाएंगे। तो दोनों बातें यहाँ पे आ गई, एक डिसीजन भी ले रहे हैं, डिसीजन के बाद हम मेजर भी कर पा रहे हैं परफॉर्मेंस, और करेक्टिव एक्शंस भी ले पा रहे हैं। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके जो भी एसोसिएट आपके साथ काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे फ्यूचर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपनी जिम्मेदारी से डिस्चार्ज हो जाते हैं। वो कहाँ पे फोकस करेंगे, टॉप लेवल प्लानिंग, रूल्स रेगुलेशंस फ्रेम करने में। तो एसएम के मेजरली आपको ये एडवांटेजेस मिलेंगे। अगर इन शॉर्ट बताऊं, सर एसएम की वजह से आपका डिसीजन मेकिंग हो पा रहा है, एसएम की वजह से टॉप लेवल अपनी जिम्मेदारियों से डिस्चार्ज हो पा रहा है, एसएम की वजह से बिजनेस लॉन्ग टर्म तक इजीली चल पा रहा है, एसएम की वजह से आप करेक्टिव एक्शंस ले पा रहे हो, एसएम की वजह से आप अपने परफॉर्मेंस को मेजर कर पा रहे हो। तो ये आपके कुछ बेनिफिट्स हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के। क्लियर? चलो, अब बेनिफिट्स हैं तो साथ साथ कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, तो लिमिटेशंस देख लेते हैं। सबसे मेन चीज वही प्लानिंग की, पूरा प्लानिंग है लिमिटेशन में, पूरा प्लानिंग। जैसे प्लानिंग जो होता है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, वैसे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में सोचना नहीं है, इंप्लीमेंट भी करना है,
इवैल्यूएशन भी करना है और कंट्रोल भी करना है। तो मेजरली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है, जैसा आपका प्लानिंग होता है। क्यों है टाइम कंज्यूमिंग? सर टॉप लेवल से आपको हमने अगर अथॉरिटी दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे डिसीजन आप ले लोगे। आपको एक टेंटेटिव प्लान बनाना है और उसकी अप्रूवल कौन देगा? टॉप मैनेजमेंट। तो बेसिकली देखा जाए तो टॉप मैनेजमेंट की वजह से थोड़े बहुत डिले हो जाता है काम डिसीजन में। दूसरा सर एक्सपेंसिव बहुत है। क्यों? बड़े बड़े लोगों को हायर करा जाता है इसके लिए। अपन लोग मैनेजमेंट के लोग खुद बैठकर अगर सारे प्लान बना लें तो प्रोफेशनल लोगों की जरूरत ही नहीं। तो देखा जाए तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बहुत एक्सपेंसिव है, उसमें बहुत पैसा खर्च होता है, आपका बहुत टाइम भी खर्च होता है। साथ ही साथ देखें तो सर आप इसकी गारंटी नहीं दे सकते कि जो आपने अपने प्लान्स आपने स्ट्रेटेजी बनाई है वो सक्सेस की गारंटी देती है। आपने फ्यूचर में होने वाले इवेंट को अज्यूम करा, अजम्पशन के बेसिस पर आपने फ्यूचर प्लान्स बताए। तो क्या हर इंसान का अजम्पशन 100% करेक्ट होता है? नहीं। तो आप कभी भी सक्सेस की गारंटी नहीं दे सकते। दूसरी बात है जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है या इनफ्लेक्सिबल बोल सकते हो। फ्लेक्सिबल नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है। फ्लेक्सिबल क्यों नहीं है? सर क्योंकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में अगर आपको इमीडिएट कोई चेंज लेना है, तुरंत के तुरंत कोई चेंज लेना है, तो तुरंत चेंज लेने के लिए आपको पहले टॉप लेवल से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। मतलब हर बार आपकी रिएक्टिव स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन ने पहले से ही कोई प्लान बना के रखा है, प्लान बी, तब तो ठीक है, लेकिन आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन खुद नहीं ले सकते। क्लियर? मतलब आप कह सकते हो रिजिडिटी है। एक बार जो स्ट्रेटेजी बन गई उसको चेंज करने के लिए टॉप मैनेजमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। क्लियर? नेक्स्ट बात सर, एसएम जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं ना उसमें आपको तुरंत बेनिफिट नहीं मिलते। कभी आपने सोचा आज स्ट्रेटेजी बनाई, अगले महीने फायदा मिल गया। स्ट्रेटेजी के बेनिफिट होते हैं लॉन्ग टर्म में। मतलब अपन ने पढ़ा था ना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वेल्थ एफएम में, तो सेम बात यहाँ पर है कि देखो अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पीछे ही भागना है तो गोल्स पे फोकस करो। गोल्स कहता है कि भाई प्रॉफिट कमाना है, कमा लो, बट स्ट्रेटेजी कहती है हमें प्रॉफिट नहीं कमाना, हमें शेयर होल्डर्स की वेल्थ को बढ़ाना। तो अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आपके लिए स्ट्रेटेजी बिल्कुल बेकार है। स्ट्रेटेजी आपको लॉन्ग टर्म में ही बेनिफिट प्रोवाइड करती है। क्लियर? अच्छा, तो ये आपके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के कुछ डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस भी कवर करें अपन ने, डिसएडवांटेजेस भी कवर, फीचर्स भी कवर कर लिए, डेफिनेशन भी कवर कर ली। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत, इस लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन। सर एक ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेटेजिक लेवल्स कितने होते हैं? तो मेजरली देखा जाए तो 3 लेवल्स होते हैं, पढ़ा था अपन लोगों ने। एक होती है आपकी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, है ना, यहाँ पे टॉप मिडिल लोअर नहीं चलता, ऑल टुगेदर कॉर्पोरेट मतलब टॉप ही होता है। एक होता है आपका बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी और एक होता है आपका ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटेजी। तो ये 3 लेवल ऑफ स्ट्रेटेजी आपको मिलेंगे, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और ऑपरेशनल लेवल। ठीक है, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और ऑपरेशनल लेवल, 3 लेवल्स होते हैं अपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सबसे पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट लेवल की। कॉर्पोरेट लेवल मतलब मान लो मैं बात कर रहा हूं टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर कंपनी का नाम सुना ही है। टाटा मोटर कंपनी का कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, देखो स्ट्रेटेजी मतलब प्लान, कॉर्पोरेट लेवल का प्लान, अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज बोलूं, कॉर्पोरेट मतलब टॉप लेवल में, टॉप लेवल प्लान। सर टॉप लेवल का प्लान मतलब टाटा मोटर्स अपने कंपनी में कौन कौन सी किस किस टाइप की कार निकालेगी, उस कार का प्राइस क्या होगा, कार कितनी जगहों पे सेल होगी, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहां डलेगा, ये जितने भी बड़े बड़े मेजर प्लान्स हैं वो कौन लेगा? कॉर्पोरेट।
तो ये पॉलिसी या ये रूल्स कहाँ पे बनने चाहिए? टाटा मोटर्स के हेड ऑफिस, एक ऐसा ऑफिस जहां से सारा पैसा सेंक्शन होता हो, सारी पॉलिसीज और रूल्स फ्रेम होते हो, पूरी फंडिंग वहीं से आती हो, प्रोडक्ट का डिजाइन, प्रोडक्ट का मैनेजमेंट, सब कुछ वहीं। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट यानी कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट, आप नॉर्मल भाषा में कह सकते हो कंपनी का हेड ऑफिस। एक ऐसा हेड ऑफिस जो कंपनी की क्या बनाएगा सर? प्लान, पॉलिसी बनाएगा। इसका काम एम्प्लॉय को सैलरी बांटना नहीं है, इसका काम है डिविजन्स को पैसा देना, और अपनी अकॉर्डिंग वो लोग काम कर लेंगे, ये तो अपनी पॉलिसी फ्रेम करके खत्म करेगा। फिर आता है आपका बिजनेस लेवल। बिजनेस लेवल मतलब सर अलग अलग स्टेट में जो अलग अलग स्टेट में, जैसे अपना इंस्टीट्यूट है, तो इंस्टीट्यूट में क्या है, एक सबसे पहले आईसीएमआई का हेड ऑफिस है, शायद कोलकाता में है ना, वो हेड ऑफिस है। इसके बाद इन लोगों ने क्या करा, डिविजनल ऑफिस, इंडिया में 4 डिवीजन ऑफिस है, तुम लोगों के पास नहीं है ना, एक साउथ में, एक वेस्ट में, ईस्ट और नॉर्थ में, एक दिल्ली में हो गया, एक चेन्नई में, एक खुद कोलकाता में है, और एक मुंबई में। तो ये 4 हो गए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के। तो ये क्यों बनाए हैं सर? हर इंसान हेड ऑफिस में जाके हर मैटर को सॉर्ट आउट थोड़ी करेगा। जो हमारे रीजन के मैटर है, हमारे नॉर्थ रीजन के जो मैटर है, हम उसको कहाँ सॉल्व करेंगे? नॉर्थ वाले क्या बोलते हैं, डिविजनल ऑफिस जाके। इसके अलावा भोपाल में, इंदौर में, छोटी छोटी जगहों पे चैप्टर्स भी बने, चैप्टर ऑफिस भी। तो ये जो है वो कहाँ काम कर रहे हैं? ऑपरेशनल लेवल पे। ये कभी सीधे कॉर्पोरेट लेवल पे फोन लगा के नहीं पूछते सर वो ये वाली पॉलिसी का क्या करना है। इन लोगों ने पॉलिसी फ्रेम करके देती है डिविजनल को या बिजनेस लेवल को, बिजनेस लेवल इसको लोअर लेवल तक पहुंचाएगा। तो जैसे आपके टॉप, मिडिल और लोअर होते हैं ना, सेम वैसे ही कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, बिजनेस लेवल और ऑपरेशनल लेवल हो जाएगी। कॉर्पोरेट लेवल क्या करता है सर? बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के। पूरा ऑर्गेनाइजेशन मतलब जितनी भी ब्रांचेस हैं, जितने भी डिवीजन, जितने भी ऑफिस है, सबके लिए स्ट्रेटेजी कॉर्पोरेट लेवल बनाता है, यानी टॉप लेवल स्ट्रेटेजी कॉर्पोरेट लेवल। बिजनेस लेवल का काम है अपने अपने रीजन के हिसाब से कॉम्पिटिटर और कस्टमर पे कैसे अट्रैक्ट करना है सेम प्रोडक्ट के साथ, आप बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी बताइए। अलग अलग सिटी में, अलग अलग स्टेट में प्रोडक्ट के साथ ऑफर्स अलग अलग टाइप के। आप एक स्टेट गए, वहां पे ऑफर अलग, गांव से कोई गाड़ी खरीदोगे सस्ती मिलेगी, क्यों? वहां पे ऑफर अलग टाइप के चलते हैं। तो हर लोकेशन के ऑफर अलग 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 है। तो बिजनेस लेवल डिफाइन करता है। ऑपरेशनल लेवल बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आके मेजर काम करता है। तो 3 लेवल है, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और ऑपरेशनल लेवल। रूल्स एंड रेगुलेशन कॉर्पोरेट लेवल, अपने डिवीजन के रूल्स एंड रेगुलेशन बिजनेस लेवल, और ऑपरेशनल एक्टिविटी सर काम करता है ऑपरेशंस करता है। क्लियर? तो ये 3 लेवल मिलेंगे आपको स्ट्रेटेजी के, टॉप, मिडिल और लोअर भी बोल सकते हैं। कौन कौन आएगा इसमें कॉर्पोरेट लेवल में? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ आ जाएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर्स आ जाएंगे, सीएफओ आ जाएगा, जितने भी चीफ फाइनेंस, चीफ ऑफिसर्स होते हैं वो सब इसमें कवर हो जाएंगे, है ना, डायरेक्टर वगैरह, शेयर होल्डर सब इसमें आ जाएंगे। बिजनेस लेवल की बात करें तो बिजनेस लेवल में सर डिविजनल हेड, मैनेजर्स, डिविजनल मैनेजर्स, हाँ, ज्योग्राफिकल हेड बन जाता है, कोई लोग स्टेट का हेड बन जाता है, ठीक है, प्रोडक्ट हेड, मार्केट हेड, वो सारे डिविजनल में आपके बिजनेस लेवल में आ जाएंगे। और ऑपरेशनल में सुपरवाइजर्स, इंजीनियर्स, ठीक है, और क्या यूज कर सकते हो? सुपरवाइजर, इंजीनियर्स, सुपीरियर्स यूज कर सकते हो, ऑपरेशनल मैनेजर्स भी यूज कर सकते हो। तो मैनेजर वर्ड यहाँ तीनों में आता है। कॉर्पोरेट मैनेजर अलग है, बिजनेस लेवल में डिविजनल मैनेजर अलग है, और ऑपरेशन भाई प्लानिंग का मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स का मैनेजर वो अलग। तो यहाँ पर अलग अलग पोस्टें बटी हुई। मेजरली ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी कॉर्पोरेट लेवल बनाएगा, डिविजन को, कॉम्पिटिटर को, कस्टमर को देखने का काम बिजनेस लेवल का है, ऑपरेशन का काम कुछ सोचना नहीं है, एक्चुअल में काम को इम्प्लीमेंट करने का है, ठीक है, टास्क जो भी दिया है टॉप या मिडिल से उसको फॉलो करने का काम। क्लियर है बात? अच्छा, तो ये 3 चीजें और अपनी हो गई हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में कितने लेवल्स होते हैं, तो याद रखना एग्जाम में
नाम पूछ के ऑल दी अबव भी पूछ सकता है अगर इजी क्वेश्चन आएगा, या टॉप लेवल में कौन कौन से लोग आते हैं ये भी आ सकता है। याद रखना मैनेजर तीनों में आएगा, कॉर्पोरेट मैनेजर तो टॉप में आएगा, डिविजनल हेड है तो मिडिल में, और अगर ऑपरेशन में सेल्स प्रोडक्शन प्लानिंग का मैनेजर है तो वो लोअर में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब आती है एक बात कि सर ये जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आप हमें पढ़ा रहे हो ये किस किस ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट हो सकता है, मतलब ऐसे कौन कौन से टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पर आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जिसका मेन काम प्रॉफिट हमारा नहीं होता, अपन अभी भी पढ़ चुके हैं, प्रॉफिट नहीं, हम किसके पीछे भागेंगे, वेल्थ के पीछे। तो प्रॉफिट कमाना इज नॉट आवर मेन ऑब्जेक्टिव। तो सर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है अपनी कंपनी की, अपनी फॉर्म की या अपने बिजनेस के वेल्थ को बढ़ाना। तो इसका मतलब है आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाता हो, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, सब ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का यूज होगा। हॉस्पिटल में एसएम का यूज होगा। यार हॉस्पिटल वाले क्या अपनी स्ट्रेटेजीज नहीं बनाते होंगे कि कोई भी पेशेंट को कैसे अट्रैक्ट करना है, कोई भी पेशेंट को किस टाइप की सर्विस देनी है, अपने यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए, कौन सी चीज आउटसोर्स करनी, क्या स्ट्रेटेजी सी तो है। जो एनजीओ होते हैं या एनजीओ को हटा के अभी बोलूं क्लब्स होते हैं, क्लब्स भी प्रॉफिट नहीं कमाते, लेकिन क्लब्स भी तो अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं। तो स्ट्रैटेजी की बात अगर मैं करूं तो वो दोनों टाइप के ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, भले ही वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन हो। क्लियर है मेरी बात? तो एक बार यहां तक देख लो, कल अपन इसके आगे का डिस्कस करते हैं, और कल मेजरली मैं तुम लोगों को विजन, मिशन, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स की स्टार्टिंग करूंगा। ठीक है, तो एक बार इसको देख लो। फीचर्स मैं पढ़ा चुका हूँ, स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन पढ़ा चुका हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा चुका हूँ, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस 5 टॉपिक, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मीनिंग 6 टॉपिक, और अपना वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के क्या थे, भूल गया, लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये 7 चीजें। तो ये 7 चीजों को एक बार ध्यान से रीड कर लो, कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आया उसको देख लो, और बुक में जो जो लगे मार्क करते चलो, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।